सुप्रभात क्लास 8। पिछले क्लास में अर्थात कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वाधिक मनोहर पिंड शनि ग्रह बन गया, और इसके आगे आज पढ़ेंगे कि शनि ग्रह सौरमंडल का छठा ग्रह है। सौरमंडल का यह छठा ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वी एक साथ समा सकती है। 750 पृथ्वी एक साथ समा सकती है। देखिए, यहाँ पृथ्वियाँ शब्द सटीक शब्द नहीं है, क्योंकि 750 जब संख्या आ गया तो ये तो पता ही चल गया कि वो एक से अधिक है, तो वहाँ बहुवचन जैसे शब्द यहाँ पर नहीं लगते, क्योंकि पृथ्वी इस तरह का शब्द है कि यहाँ बहुवचन की आवश्यकता होती नहीं है। ये घनत्व तो बताने के लिए या उसके क्षेत्रफल को बताने के लिए ये बताया जाता है कि 750। यह सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड है। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड यह है। शनि का दिन हमारे दिन से काफी छोटा होता है। शनि का जो दिन होता है वो हमारे दिन से काफी छोटा होता है। यह ग्रह 10 घंटे और 14 मिनटों में अपनी धुरी पर एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इस प्रकार शनि का एक वर्ष इसके अपने करीब 25,000 दिनों के बराबर होगा। सूर्य का ताप इस ग्रह तक बहुत कम पहुंचता है। सूर्य का ताप जो है वो इस ग्रह से बहुत कम पहुंच पाता है वहां तक, क्योंकि यह ग्रह सूर्य से हमारी अपेक्षा 10 गुना अधिक दूर है। जितना दूर हम लोग सूर्य से हैं उसके 10 गुना अंतर इनकी दूरी में है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। शनि जो है वो एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। इसके वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह पर आदमी का पहुंचना संभव नहीं है। शनि की सतह पर आदमी का पहुंचना संभव नहीं है, अतः इसकी सतह के बारे में जानकारी मिलना कठिन है, क्योंकि वहां तक लोग पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए जानकारी मिलना कठिन है। हम तो केवल इसके चमकीले वायुमंडल को ही देख सकते हैं। इसके चमकीले वायुमंडल को ही हम देख सकते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ही उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड ही उपग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल में लगभग 60 उपग्रहों की खोज की गई है। सौरमंडल में लगभग 60 उपग्रह हैं। अब तक शनि के 17 उपग्रहों को ढूंढ लिया गया है। शनि के 17 उपग्रह हैं जिनको अभी तक ढूंढ लिया गया है। टाइटन शनि ग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। यह हमारे चांद से काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। इसका व्यास जो है वो 5150 किलोमीटर है। पहले इसी उपग्रह को सबसे बड़ा माना जाता था। यही उपग्रह पहले सबसे बड़ा कहलाता था, पर नई खोजबीन से पता चला है कि बृहस्पति का गैनीमीडे उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की सतह पर तो अंतरिक्ष यान का उतरना संभव प्रतीत नहीं होता, यानी शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान भी नहीं जा सकता, पर टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज है इसके चारों ओर के वलय का कंगन। सबसे पहले गैलीलियो ने ही इसकी खोज की थी। अब तक वलयों की संख्या 7 तक खोज ली गई है। शनि के वलय बिल्कुल स्पष्ट है। वैसे यह भी कहा जाने लगा है कि बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय है, पर इतने स्पष्ट नहीं है। शनि के ये वलय ठोस तो नहीं होंगे, ये छोटे छोटे टुकड़ों से बने प्रतीत होते हैं। ये टुकड़े बर्फ से ढके
हैं, अतः शनि के वलय खूब चमकते हैं। कुछ खगोलविदों का कहना है कि वलयों से बाद में उपग्रह बनते हैं। शनि के ये वलय आगे चलकर नए उपग्रहों को जन्म दे सकते हैं। शनि को अशुभ मानने का कोई भौतिक कारण नहीं है। यह ग्रह तो हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह। ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग शनि को अशुभ ही मानते हैं। शनिवार का दिन भी हम लोगों के लिए शुभ नहीं माना जाता, या फिर अगर किसी पर शनि पंडित के अनुसार बता दिया जाए कि शनि की महादशा चल रही है तो उसको भी शुभ नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ लेखक का ये कहना है कि इसको अशुभ मानने का कोई तर्क समझ में नहीं आता, क्योंकि यह तो सबसे सुंदर ग्रह है। अब प्रश्न इसका देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 तक बोले थे उस दिन, और पौराणिक कथाओं में शनि को क्या बताया गया है से लेके प्रश्न नंबर 10 तक शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज क्या है, उसके वलय है, यहाँ तक का उत्तर आप लोगों को लिखना है। और इस प्रकार से आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका 25वां पाठ पढ़ाई होने के साथ ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।